Dear students, welcome to diplomapk.com. In this lesson, we will learn how would have and could have are used in the English sentences. इस लेसन में हम could have और would have के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेजी ज़बान में इनके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. Could have इसका इस्तेमाल अंग्रेजी ज़बान में माजी में किसी काम के इम्कानात के तौर पर किया जाता है. Could have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है. मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर होता लेकिन मैं टीचर बन गया. अब इस बात की पॉसिबिलिटी इम्कानात थे कि मैं डॉक्टर बन जाता लेकिन मैं टीचर बन गया. तो इसे इंग्लिश में इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे. आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर बट आई बिकेम अ टीचर. अब आपने देखा कि हैव के बाद हमने बी, वॉज, बीन, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की है. बीन, I could have been a doctor but I became a teacher. सेंटेंस नंबर 2, वो और भी काम करता यानी इस बात की पॉसिबिलिटी थी, इम्कानात थे कि वो और भी काम करता अगर उसके पास वक्त होता. He could have done more work if he had time. अगर उसके पास वक्त होता तो वो और भी काम करता है. Have के बाद हमने do, did, done, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की है. इसी तरह सेंटेंस नंबर 3, मैं और भी जगह देखता अगर मेरे पास पैसे होते. आई कुड हैव विजिटेड मोर प्लेसेस इफ आई हैड एनफ मनी. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं और भी जगह घूमता या देखता. सेंटेंस नंबर 4, मैं अमेरिका में होता लेकिन मैं इंग्लैंड चला गया. इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि मैं अमेरिका में होता लेकिन मैं इंग्लैंड चला गया. देखिए ये पास्ट में है कि मैं अमेरिका में होता लेकिन मैं इंग्लैंड चला गया. ये दोनों चीज़ें पास्ट को यानी माजी को ज़ाहिर कर रही हैं. तो इंग्लिश में से इस तरह से बनाएंगे. आई कुड हैव बीन इन अमेरिका बट आई वेंट टू इंग्लैंड. हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया हमने, बट आई वेंट टू इंग्लैंड लेकिन मैं इंग्लैंड चला गया. नाउ विल सी वुड हैव. वुड हैव इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ी ज़बान में माजी में किसी सूरत हाल के वकूअ पज़ीर होने या न होने पर किया जाता है. वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है. मिसाल के तौर पर मैं कराची नहीं गया, मैं बहुत मसरूफ़ था. देखिए मैं कराची नहीं गया यानी ये पास्ट में कोई काम हुआ या नहीं हुआ. वो कराची नहीं गया, कोई काम नहीं हुआ है, कराची नहीं गया है वो. उसकी वजह उसने ये बताई कि मैं बहुत मसरूफ़ था. तो इसे इंग्लिश में इस तरह बनाएंगे. आई डिडंट गो टू कराची, मैं कराची नहीं गया. अब जो उसकी रीज़न है इसे मैं बहुत मसरूफ़ था, आई वॉज टू बिज़ी भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं आई वुड हैव बीन टू बिज़ी कि मैं बहुत मसरूफ़ था. मैं कराची नहीं गया, मैं बहुत मसरूफ़ था. आई डिडंट गो टू कराची, आई वुड हैव बीन टू बिज़ी. सेंटेंस नंबर 2, इसने गाड़ी नहीं ख़रीदी, वो बहुत महंगी थी. उसने गाड़ी नहीं ख़रीदी, रीज़न ये थी कि वो महंगी थी. तो इसे हम इंग्लिश में इस तरह बनाएं. शी डिडंट बाय अ कार, इट वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव. वो बहुत महंगी थी, इट वॉज टू एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं. और इसे हम वुड हैव का इस्तेमाल भी इस तरह कर सकते हैं कि इट वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव कि ये बहुत महंगी थी. सेंटेंस नंबर 3, हम वॉक पर नहीं गए, हम थके हुए थे. हम वॉक पर नहीं गए, रीज़न ये थी कि वो थके हुए थे. तो इसे हम इंग्लिश में ये बनाएंगे. वी डिडंट गो फॉर वॉक, वी वुड हैव बीन टायर्ड. तो इसे हम वी वर टायर्ड भी कह सकते हैं कि हम थके हुए थे, लेकिन इसे वुड हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि वी वुड हैव बीन टायर्ड, हम थके हुए थे इसलिए हम वॉक पर नहीं गए. तुमने इस्लामाबाद से ख़रीदारी की, तुम्हारे पास पैसे थे. तुमने ख़रीदारी की, अब देखिए ये काम हुआ है की, इसकी रीज़न ये है कि तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने इसलिए ख़रीदारी की इस्लामाबाद से. यू डिड शॉपिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, यू वुड हैव बीन एनफ मनी. तो इसे हम यू हैड अ लॉट ऑफ मनी, यू हैड एनफ मनी भी कह सकते थे. तो वुड हैव का इस्तेमाल किया, यू वुड हैव बीन एनफ मनी. यू डिड शॉपिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, तुमने इस्लामाबाद से शॉपिंग की. यू वुड हैव बीन एनफ मनी, तुम्हारे पास पैसे थे. तो डियर स्टूडेंट, आज हमने वुड हैव और कुड हैव का इस्तेमाल इंग्लिश ज़बान में किया और इनके सेंटेंसेस भी बनाए और प्रैक्टिस की कि किस तरह सेंटेंसेस में इंग्लिश सेंटेंसेस में इन्हें यूज़ करते हैं. आप अपने तौर पर भी कुड हैव और वुड हैव को इंग्लिश सेंटेंसेस में
یوز کریں اور اچھی طرح پریکٹس کریں. سو سی یو ان دا نیکسٹ لیسن.